हेलो एवरीवन, आज मैंने लिया है ये लाइलैक कलर का टिश्यू फैब्रिक और मैं बनाने वाली हूँ दुपट्टे का बॉर्डर। इस बॉर्डर को दामन और स्लीव से भी बनाया जा सकता है। तो मैं यूज़ करूँगी ये सिल्वर कलर की गोटा पट्टी या गोटा लेस। ठीक है, आप कोई और डिफरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कॉपर गोल्डन दोनों कलर आते हैं, लेकिन मैं जो है ना वो सिल्वर यूज़ करूँगी और इसके ऊपर लगाएंगे दुपट्टे के एक कोने में। अब मैंने पेपर पे ड्रॉ किया है ये शेप। ठीक है, और करना क्या है कि मैं इसको नीचे रख के और अपने फैब्रिक को ऊपर रख के इसको ट्रेस करूँगी और उसके बाद उसके ऊपर मैं इसी शेप से गोटा लगाऊंगी। ये मैंने पेपर में एक शेप बनाया है। अब इसी को 3 4 5 6 आप जितने बनाने, जितना बड़ा बॉर्डर आपको बनाना है उसी को बनाते जाएंगे। ये शेप मैंने ऑफ द कैमरा बनाया है। मैं इसकी मेजरमेंट दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैंने ये बीच की लाइन खींची थी और फिर इसके हेल्प से मैंने ये ट्रायंगल, जो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है, मैंने इसके हेल्प से बनाया था। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको ये बना के नहीं दिखा रही, लेकिन मैं आपको इसकी मेजरमेंट शो कर रही हूँ कि क्या इसकी मेजरमेंट है, ताकि अगर आपको एग्जैक्ट इसी साइज का ये शेप बनाना है तो आप आराम से बना सकें। तो मैंने लिया है सेंटीमीटर वाला स्केल और मैं हर गैप को और हर डिफरेंस को मेजर करके दिखा रही हूँ कि कौन सी लाइन 3 सेंटीमीटर है, कौन सी 2 सेंटीमीटर है, कौन सी 5 सेंटीमीटर है। और अगर आप इसी साइज़ को, मतलब इस साइज़ को फॉलो करते हुए एग्जैक्ट इसी साइज़ का बनाएंगे, मेजरमेंट को फॉलो करेंगे, तो फिर इसी तरह का शेप बन जाएगा। मैंने किया क्या था, पहले मैंने एक साइड बनाया था और फिर मैंने उसकी सब मेजरमेंट पहले ही देख ली थी। उसके बाद मैंने दूसरा साइड बनाया था मेजरमेंट को फॉलो करते हुए। दोनों साइज मैंने रैंडमली, दोनों साइड्स मैंने रैंडमली एक साथ नहीं बनाए, बल्कि मेजरमेंट को फॉलो किया है, ताकि जो आपका शेप है, जो भी शेप आप बना रहे हैं, बहुत अच्छा से बने। अब इसको बनाने का एक दूसरा आइडिया भी है कि आप एक साइड बनाएं और फिर आप उसको हाफ कट कर लें और फिर कट किए हुए मार्क को आप फ्लिप करके उसके बाद दूसरा साइज बना लें, ताकि जो आपका शेप है वो एग्जैक्ट, यानी बोथ साइड्स उसकी इक्वल बने। क्योंकि बोथ साइड जब इक्वल होती है और परफेक्शन होती है तो ज़्यादा अच्छे से आपकी लेस लगेगी या ज़्यादा अच्छे से बॉर्डर बनेगा। अब मैंने क्या किया है, मैंने तकरीबन 1 से 1.5 इंच दोनों साइड्स पे छोड़ दिया है। दोनों साइड पे गैप देंगे क्योंकि हमें इस पे कटवर्क करना है और इस पे लेस लगानी है, तो गैप दे के काम करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब मैंने ली है पिन्स, ताकि पेपर जो है नीचे से स्लिप ना हो और बिल्कुल सही से मैं इसको ट्रेस कर सकूं, इसलिए मैंने पिन की मदद से इस पेपर को दुपट्टे पे जो है ना लगा दिया है। और अब हम पेंसिल और स्केल की मदद से जो है ना इसको ड्रॉ करेंगे। अगर आप इस तरह से फिक्स कर देते हैं तो सी थ्रू कपड़े में तो ये बहुत ही आसान है कि आपने पेपर में ड्रॉ किया और ऊपर कपड़ा रखा और पेन लगाई और उसके बाद इसको सिंपल ड्रॉ कर दिया। हाँ, अगर कपड़ा सी थ्रू नहीं होता तो फिर आपको कार्बन पेपर लेना पड़ता है और फिर आपको कार्बन पेपर यूज़ करना पड़ता है, लेकिन ऐसे तो बहुत ही ईजी है। अगर आप जो है ना पिन लगा लेंगे तो ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगा। ये देखिए, इस तरह से हम जो है ना इसको 1 बाय 1 सारी लाइंस को ट्रेस करते जाएंगे। आप इसके लिए फैब्रिक चॉक भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप फैब्रिक चॉक यूज़ करना चाहें, या ऐसे भी मार्कर या पेंसिल्स आते हैं जो फैब्रिक में यूज़ होते हैं और वो रिमूवेबल होते हैं। वैसे पेंसिल का जो मार्क है वो भी रहता नहीं है, वैसे इसके ऊपर लेस लग जाएगी, लेकिन इसका मार्क भी रहता नहीं है, ये 1-2 दिन में लाइट होने लग जाता है। तो ये मैंने इस पे बना लिया। अब मैं सारी पिन निकालती हूँ और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैं नीचे से पेपर हटा के दिखाती हूँ कि ये कितना विजिबल पेंसिल से बन गया। और इसी तरह से अब मैं एक साथ बनाते जाऊँगी बहुत सारे। तो मैं पूरा दुपट्टा नहीं बना रही हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे 4 बनाऊँगी, ऐसे शेप्स 4 बनाऊँगी। तो मैंने क्या किया है कि 2 ट्रायंगल के जो कोने हैं उनको आपस में अटैच करके, टच करके रखना है और फिर वैसे ही पिन निकाली, तो वैसे ही पिन लगाई और फिर इसको हमने बनाना शुरू कर दिया। इस पार्ट को मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ कि मैंने कैसे इसको ट्रेस किया है। तो इस तरह से 4 इस तरह की शेप में बनाऊंगी। पूरा दुपट्टा मैंने नहीं बनाना है, मैं सिर्फ इसको दिखा रही हूँ कि कैसे बॉर्डर बन सकता है। देखिए मैंने 4 इस तरह के एक साथ बनाए, कोने से कोना मिलाकर। तो ये हो चुका है तैयार। अब आइडिया क्या है कि मैंने ले लिया ये लेस और इस लेस को मुझे, ये जो शेप मैंने बनाया है, इसके ऊपर इस तरह से लगाना है। ठीक है, जब जहाँ पे हमारा कोना या हमारा एज आएगा वहाँ पर हम लेस को थोड़ा फ्लिप कर देंगे और फिर उसको इसी तरह से लगाते जाएंगे। ये देखिए, आप मेरा हाथ देखें कि मैं फ्लिप करके
हर कोने में, हर एज में मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ और उसके बाद बना रही हूँ। अब मैंने लिया है ये फैब्रिक ग्लू, फेविक्रिल के नाम से ये एक फैब्रिक ग्लू आता है। मैं ग्लू की टिप में ये नीडल मार रही हूँ ताकि जो भी ड्राई ग्लू इसके टिप में लगाया हुआ है वो निकल जाएगा, या फिर ये ग्लू हाफ फिल्ड है और हाफ खाली है तो अक्सर एयर भी आ जाती है जिसकी वजह से ग्लू बाहर नहीं निकलता। तो अगर आप 1-2 बार पिन लगा देंगे इसमें तो ग्लू ईजिली बाहर निकलेगा। तो मैंने क्या किया, इसको जो आउटलाइन हुई है इसके ऊपर मैंने ये लेस लगा दी। अब लेस का क्या किया था कि लेस का एंड वाला जो सिरा था वो मैंने पहले ही फोल्ड कर दिया था, जहाँ से थ्रेड निकलने के चांसेस होते हैं कि थ्रेड निकलने लग जाएगी और दिखने लग जाएगा, तो ग्लू लगा के उसको पहले ही फिक्स कर दिया था। अच्छा, पूरी लेस हमें ग्लू से नहीं लगानी है, मैं ग्लू सिर्फ इसलिए लगा रही हूँ ताकि ये एक जगह पे बैठ जाए और उसके बाद मैं इसको सिलाई मशीन से सीऊंगी। अगर आपका हाथ मशीन में बहुत ज़्यादा साफ़ है तो आप जो है वो इसको बिना ग्लू लगाए भी इसको कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट लेस लें, क्योंकि डिज़ाइन तो आप बना चुके हैं, और फिर आप बिना ग्लू लगाए जो है ना इसको सिलाई मशीन से लगाने लग जाए। लेकिन मुझे लग रहा था कि अगर मैं डायरेक्ट लगाऊं तो हो सकता है इतनी फिनिशिंग ना आए, तो मैंने सोचा कि पहले मैं फैब्रिक ग्लू लगा लूँ। और फैब्रिक ग्लू होती भी ऐसी है कि ये इसका कोई कलर नज़र नहीं आएगा, ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है लगाने के बाद। तो मैंने ऐसे पहले सारी लेस को फैब्रिक ग्लू से लगाया और उसके बाद इसको मैंने मशीन से सिलाई किए ताकि सिलाई में थोड़ी फिनिशिंग आए। तो ये देखें, इस तरह से मैंने मशीन से इसकी सिलाई की है। और यहाँ जो मैंने कोना बनाया, इसका एज बनाया है, वो इस तरह से बनाया है कि जो वर्टिकल साइड होता है दुपट्टे का उस पर मैंने ये सीधी स्ट्रेट बेल लगाई है। ये देखें, ये सीधी स्ट्रेट बेल लगाई है। और जो नीचे वाला जो पल्लू वाला साइड होता है सिर्फ उस पर मैंने ये शेप्स बनाए हैं। तो मेरा आइडिया पहले भी यही था कि मैं पूरा दुपट्टा नहीं बनाऊंगी, बल्कि मैं जो है ना इसको 3-4 बनाकर दिखाऊंगी और एक साइड दिखा दूंगी आपको कि जैसे जो स्ट्रेट साइड है वो भी मैंने आपको दिखा दी, और ये चारों मैंने इस तरह से लगाए सिलाई मशीन से। और अगर आप चाहें तो इसके नीचे पेपर रख के भी लगा सकते हैं इसको और बाद में पेपर फाड़ लें, पर मैंने इसको इसी तरह से लगाया। अब मैंने ले ली है सोल्डरिंग आयरन, इसको उर्दू में काविया भी कहते हैं। पहले मैंने और भी अपनी वीडियोस में यूज किया हुआ है, ये कट वर्क के लिए काम आती है, फैब्रिक के कट वर्क के लिए। इसके अलावा इससे वुड की कार्विंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये देखें, ये कुछ इस तरह की आती है। ये इसकी नीडल जैसी टिप है, पॉइंटेड सी इसकी टिप है, और इसको हमें बस हीट अप करना होता है और उसके बाद जो है ना ये कपड़े को कट कर देती है। इसकी जो टिप है वो डिफरेंट शेप्स में आती हैं, तो मैंने पॉइंटेड वाली लिया और ये इसके साथ एक प्लग अवेलेबल है। बटन इसमें कोई नहीं है जो मेरे पास है। बस हमें क्या करना है, जब ये हीट अप हो जाएगी तो हमें इसको इस तरह से नीडल को इसकी चलाना है या इसकी टिप को इस तरह से चलाना है और फैब्रिक हमारा कटता जाएगा। अब जो है वो, क्योंकि ये वुड पे भी काम करती है, इसलिए मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरी टेबल ख़राब ना हो जाए, तो मैंने जो है ना ये शू बॉक्स का कैप ले लिया और इसको नीचे रखा कि अगर निशान पड़ेगा भी तो इस बॉक्स में पड़ेगा। तो आप भी नीचे कोई मार्बल, टाइल, कोई ऐसा कोई चीज़ ले लें। तो देखिए, मैंने इसका स्विच ऑन कर दिया है और ये कुछ 15-30 सेकंड में ये जो है ना काम करने लग जाती है। तो मैं इसको हल्का हल्का साइड के फैब्रिक में लगा के देख रही हूँ कि ये काटना सही से शुरू हुई कि नहीं। तो जब ये सही से हीट अप हो जाएगी उसके बाद हम इसको इस तरह से एजेस को काटना शुरू करेंगे। अगर हम इन कोनों को या इन एजेस को कैंची से काट दें तो भी ठीक है, लेकिन कैंची से जब हम कपड़ा काटते हैं तो उसके बाद धागा निकलने लग जाता है। ये हीट की वजह से जो साइड्स को सील कर देते हैं, जैसे हम अक्सर किसी भी चीज़ को सील करना होता है तो हम उसको हीट से सील करते हैं। तो ये इसी तरह से ही है कि हम इसको फिनिशिंग से कट भी कर लेते हैं इस आयरन की मदद से, और ये सील भी हो जाता है, इसमें से कभी भी धागा नहीं निकलेगा। तो इसमें फिनिशिंग बड़ी आती है क्योंकि कोई बैक फैब्रिक या कोई फोल्डेड फैब्रिक पीछे से कुछ भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। तो बस देखें, सिंपल जो है ना मैं इसको इस तरह से बस लगा रही हूँ। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो देखें, इसमें से स्मोक निकल रही है। अगर ये बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाए तो आप इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दें और उसके बाद दोबारा ऑन करके इससे काम करना शुरू कर दें। तो मैं इसको निकाल रही हूँ, कहीं कहीं से थोड़े सी ये फैब्रिक अटैच रह गया है, तो बहुत ही हल्के हाथ से आप फैब्रिक को इससे अलग करें। तो ये देखें, ये जो साइड का फैब्रिक था सारा निकला था। ये वेस्ट जितना फैब्रिक था इसको मैं हटा दूंगी। ये बिल्कुल उसी शेप में निकला है जिस शेप में मैंने इसको कट किया था। साइड में मैंने 1-1.5 इंच का फैब्रिक इसलिए छोड़ा था कि कहीं बहुत कोने में ना लग रहा हो, और ये लेस को भी कट कर सकता है। अगर लेस में भी इसकी पिन लगेगी तो ये उसको भी कट कर सकता है। तो देखें, ये इसकी लुक आ गई और बहुत ही फिनिशिंग से कटवर्क का काम इसी से वाहिद एक ऐसी चीज़ है जिससे बड़ी फिनिशिंग से होता है।
तो ये आपका आ गया बॉर्डर। इतना ही बॉर्डर मैं आपको बना के दिखाऊंगी। अब अगर आप इसको दामन में लगाएं या स्लीव्स में लगाएं, अगर देखिए हम इसकी स्लीव्स बनाएं तो एक आइडिया मैं आपको देती हूँ, कुछ इस तरह की स्लीव्स बनेगी। तो ये स्लीव्स में भी बहुत अच्छा लगेगा कि आपने एंड में अम्ब्रेला स्लीव्स में कटवर्क किया हुआ होगा, तो ये उस पर भी बहुत अच्छा लगेगा। अब उसके बाद मेरा नेक्स्ट आइडिया ये है कि मैंने ली है सिल्वर कलर की ये कट बीड, यानी कि सिल्वर कलर का ये कट दाना, और मैं यहाँ पे रैंडमली इसको लगाऊंगी। तो मैंने ले लिया E8000 ग्लू ले लिया है मैंने, और उसके बाद छोटे छोटे डॉट्स दूर दूर करके, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं, थोड़ा करीब करीब करके छोटे छोटे डॉट्स मैंने लगाए हैं, और उसके ऊपर मैं इन बीड्स को चिपकाती जाऊंगी। ये ग्लू जो है वो काफ़ी मजबूत होता है और ये ज्वेलरी वगैरह के लिए यूज़ होता है, तो मैंने इसीलिए ये ग्लू यूज़ किया है। आप कोई फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि बीड इससे ज़्यादा मजबूती से लगेगी। इसके अलावा अगर आप ग्लू नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इनको टाक भी सकते हैं, इन बीड्स को टाक भी सकते हैं, और अगर आप बीड ना लगाएं तो आप कुछ और भी लगा सकते हैं, कोई सीक्वेंस लगा सकते हैं, या जो भी चीज़ आपको समझ आती है वो लगा सकते हैं। तो मैं चाह रही थी कि थोड़ा सिल्वर बॉर्डर सा बने, तो इसलिए मैंने ये सिल्वर गोटा और फिर ये सिल्वर ही बीड यूज़ किया। तो इस तरह से करीब करीब करके मैंने छन की तरह ये पूरे साइड में डाल दिया, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, काफ़ी डिसेंट सा ये इसका लुक आ रहा है। तो इस तरह से बीड्स मैंने इसमें लगाए हैं रैंडमली। अगर आप चाहें तो पेस्ट करें बीड्स को, या चाहें तो बीड्स को स्टिच कर दें। ये देखें, और ये जो ये वाला साइड है दुपट्टे का, जो वर्टिकल साइड है दुपट्टे का लंबा वाला साइड, उसमें मैंने बेल लगाई है। दोनों साइड में आप इसी तरह से पतली बेल लगाएंगे, और फिर ये कुछ इस तरह का लुक आएगा। अब आप इसको जो है वो, इससे आप कमीज़ का दामन भी बना सकते हैं, इससे आप साड़ी का पल्लू भी बना सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आप स्लीव्स पे भी कर सकते हैं। तो ये बस एक आइडिया था कि मैंने बनाया इससे दुपट्टे का पल्लू, लेकिन आप इसको बहुत सारी चीज़ों में, डिफरेंट चीज़ों में इसको बना सकते हैं, और अपनी तरफ से इसको इम्प्रोवाइज़ भी कर सकते हैं। ये इसका थोड़ा क्लोजअप लुक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।